सतपुरा नाम का एक गांव था। वहां लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। हर कोई सोचता था कि दूसरा उसकी मेहनत का फायदा उठा लेगा। इस वजह से गांव में खुशी और आपसी मेलजोल कम होता जा रहा था। गांव के बीच में एक बड़ा वट वृक्ष था। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति दीनू बाबा की छोटी सी झोपड़ी थी। बाबा को सब बहुत मानते थे क्योंकि वह हर किसी की मदद करते और सही सलाह देते। एक दिन उन्होंने सोचा कि गांव वालों को आपस में भरोसा और ईमानदारी का महत्व सिखाना चाहिए। एक शाम बाबा ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे गांव में अब पहले जैसी खुशी और अपनापन नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि हम इसे वापस लाएं। और इसके लिए मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूं। जो इसे जीतेगा उसे एक अनमोल उपहार मिलेगा। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, कैसी प्रतियोगिता बाबा? बाबा बोले, मैं आप सबको एक एक मिट्टी का दीपक दूंगा। इसे 7 दिनों तक जलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, आप इसमें सिर्फ ईमानदारी से कमाया हुआ तेल ही डाल सकते हैं। 7वें दिन सब अपने अपने दीपक के साथ यहाँ आएंगे। जिसकी लौ सबसे तेज होगी वही विजेता होगा। लोग अपने दीपक लेकर घर लौट गए। शुरुआत में सबको लगा कि यह आसान काम है, लेकिन जैसे ही दिन बीतने लगे, सच्चाई की परीक्षा शुरू हो गई। राघव, जो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, सोचने लगा, इतनी मेहनत क्यों करूं? बाजार से तेल खरीद कर दीपक जला लेता हूं। बाबा को कैसे पता चलेगा? मीरा, जो एक विधवा थी और चरखा चलाकर अपना घर चलाती थी, ने ठान लिया, मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, पर तेल ईमानदारी से ही कमाऊंगी। यह मेरे आत्मसम्मान की बात है। बिरजू, गांव का शरारती लड़का, ने सोचा, थोड़ा तेल अपने दोस्त से मांग लेता हूं, बाद में लौटा दूंगा। कौन देख रहा है? 7वें दिन सब लोग अपने दीपक लेकर वटवृक्ष के नीचे जमा हुए। दीनू बाबा ने सभी दीपक ध्यान से देखे। कुछ की लौ बहुत मध्यम थी तो कुछ की थोड़ी तेज, लेकिन सबसे चमकदार लौ मीरा के दीपक की थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए मीरा से पूछा, तुमने यह दीपक कैसे जलाया? मीरा ने कहा, मैंने 7 दिनों तक दिन रात मेहनत की। चरखा चलाकर जो पैसे कमाए उससे तेल खरीदा। मैंने सिर्फ ईमानदारी से कमाए तेल का इस्तेमाल किया। फिर बाबा ने बाकी लोगों से पूछा कि उन्होंने कैसे तेल जुटाया। धीरे धीरे कई लोगों ने मान लिया कि उन्होंने तेल खरीदा, चुराया या उधार लिया। बाबा बोले, इस प्रतियोगिता का असली मकसद यह देखना था कि आप सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं या नहीं। मीरा ने मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई की रोशनी हमेशा सबसे तेज होती है। गांव वाले अपनी गलती समझ गए। उन्होंने बाबा से वादा किया कि अब से वे हमेशा ईमानदारी से रहेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। उस दिन के बाद से गांव में बदलाव आ गया। लोग मिलजुल कर रहने लगे। बाबा की यह प्रतियोगिता हर साल मनाई जाने लगी और इसे सच्चाई का त्योहार कहा गया। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा सबसे अच्छा होता है। जो ईमानदारी से जीता है वही असली विजेता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।